हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ की इनकी फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है, इस वक्त आपके बारे में उनका कैसा थॉट चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या इरादे हैं, सब कुछ हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे, ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ गई हमारे पास। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, 3 ऑफ सॉल्ट। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, 8 ऑफ सॉल्ट। राइट नाउ एनर्जीज। बॉटम से डेक्स है 4 ऑफ कप्स। सो आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या रिजेक्शंस हुए हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट अगेन मैं क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को, अलग डेक से क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, क्लैरिफाई का पावर दीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों आया है। एरीज साइन मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए हैं। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। एरीज साइन है यहाँ पे, फायर साइन है। एरीज लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले। बाकी यहाँ पे फायर साइन, फायर कह रही हूँ, फायर तो साइन आया है। एयर साइन आ गया है यहाँ पे। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि। ओके, बाकी अभी मुझे कोई साइन नहीं दिखाई दिया, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। 8 ऑफ सॉल्ट को भी क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, ठीक है। मीन राशि स्पेशल आ गई है वाटर साइन से। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। अर्थ साइन एलिमेंट भी आ गया हमारा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। स्ट्रैंड कार्ड सिंह राशि स्पेशल आ गई है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो आपके पास राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे ठीक है, देखो माइंड मत कीजिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट मुझे ये रीडिंग जो है ना 30% लोगों के लिए ही आई है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, मैं पहले ही मेंशन कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, वहीं की वहीं ये रीडिंग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बहुत कम लोगों से, सिर्फ 30% लोगों के साथ ही रेजोनेट करने वाला है। ओके, बाकी के रेस्ट ऑफ 70% का यहाँ पे कुछ हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ 30% से रेजोनेट करेगा। और 30% वालों के लिए ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान जो है ना आपको चीट कर रहा है, या फिर आपको चीट, या फिर इन्होंने आपको बताया भी नहीं है, विच मीन्स, ठीक है, ये इंसान आपको चीट कर रहा है, या फिर इनको कोई और प्रपोजल आ चुका है। अगर चीट भी नहीं कर रहे हैं तो इनको आपके अलावा कोई और प्रपोजल आ चुका है, और हो सकता है वो आपसे बेटर हो, और अगर बेटर ना भी हो तो हो सकता है इनकी लाइफ के हिसाब से हो। मतलब कि अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, आप में और इनके पर्सन में कोई डिफरेंस, आपके और आपके पर्सन में कोई डिफरेंसेस हैं, तो हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया है ना, जिन्होंने इनको अप्रोच किया, ये इनके जैसे होंगे। मतलब इनके ही कास्ट, इनके रिलीजन, इनके धर्म के, मज़हब के, इनकी कास्ट के, या इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई अरेंज रिश्ता वगैरह ही हो रहा हो। मोस्ट प्रोबेबली कोई रिश्ते की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिश्ते की भी एनर्जी है। बट हाँ, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन है यहाँ पे, और ये पर्सन ही है। मैं कोई यहाँ पे कुछ शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, ये पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। सो गाइज़, यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी हैं। तो गाइज़ एक बात बता दूँ कि यहाँ पे इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो है कि ना ये आपके लिए अट्रैक्टेड तो बहुत है भाई, पैशनेटली आपके लिए अट्रैक्टेड है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे इंसान आपके लिए अट्रैक्टेड बहुत है, ये अभी भी आपके लिए अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे इनको ये भी लग रहा है कि इनके सामने जो ऑब्स्टिकल आ चुका है ना, उससे ये डील नहीं कर सकते। इनको ये फीलिंग आ रही है, इनके सामने अब जो प्रॉब्लम आ गया है, जो मांझरा आ चुका है ना, उससे ये डील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके मतलब ये कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि वो क्या करें, ठीक है, चीज़ को मैनेज कैसे करें, मतलब कि आपको कैसे मैनेज करें, आपको कैसे बात करें, आपसे कैसे करें, आपसे कैसे बात करें, और आपको कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो अट्रैक्टेड आपके लिए। यूँ समझ लीजिए कि इंसान के पास जो प्रपोजल आया है ना, ये जो भी चीटिंग वगैरह आई है, ये जो भी बात है, या फिर अगर इनको किसी ने, देखो इन्होंने किसी को प्रपोज नहीं किया है, ये मैं लिख के दे रही हूँ, इन्होंने किसी को प्रपोज नहीं किया है, इनके पास खुद प्रपोजल आया है ना, इनको किसी ने अप्रोच किया है, या फिर इनका कहीं रिश्ता भी हुआ होगा, एंड वो भी बेटर इंसान ही होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन ये अट्रैक्टेड है आपको लेके, क्योंकि फीलिंग इनकी आपके लिए थी, फीलिंग इनकी आपके लिए है, अट्रैक्शन का आपके लिए है। तो इनको कहीं ना कहीं ये घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि कल आगे अभी वो आपसे इस बारे में हिम्मत करके बात कर ले कि देखो हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, या फिर हमें आज ही ये रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। तो कल अगर ऐसा हो गया ना कि ये जो थर्ड पर्सन है ये खुद इनको छोड़ के चलता बना, या फिर इन्हें ये आगे जाके ये इंसान पसंद नहीं आया, तो फिर आपकी तरफ से इनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे तब तक।
मतलब कि अगर इनको ये एहसास हुआ ना कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और वो इंसान इनके लायक 1% भी नहीं है, और फिर आपकी तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या पता मतलब इम्पॉसिबल हो। तो यहाँ पे ना इनको इस बात की घबराहट हो रही है कि इस चीज़ को मैनेज कैसे करें, इस चीज़ को हैंडल कैसे करें, क्योंकि इनका लिटरली मन कर रहा है इनसे आपसे कुछ भी नहीं छुपाने का, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात कैसे करें। इनका प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने चीज़ें रखे कैसे, ये फैसला कैसे लें चीज़ों को लेके, कि अगर ये फैसला लेते हैं कि आपके साथ ही रहना है तो ये आपको आगे बता देंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे मेरे घर में ये सीन हुआ था, या फिर मेरे साथ ये सीन हुआ है, लेकिन मुझे आपसे ही प्यार है, मैं आपको ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक या तो ये करेंगे, ठीक है, या फिर है ना। लेकिन इनको ये बात का भी डर लगता है कि अगर ये किसी और को रिजेक्ट करके आपकी तरफ लौटते हैं, जो कि आप इनके लायक हैं, आप इनके हिसाब के इंसान हैं, लेकिन आप और इनके बीच में इतने डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आगे जाके कहीं ये ना हो कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया और आप भी इन्हें छोड़ के चलते बने, ठीक है, या फिर आपको भी इन्हें छोड़ना पड़ गया, तो फिर ये ना कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली बात ना हो जाए इनके साथ में। इनको लिटरली जो मैंने अभी मुहावरा बोला ना, माइंड मत करना, लेकिन जो मैंने अभी मुहावरा बोला है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये बिल्कुल आपकी तरफ से भी रेजोनेट हो रहा है। आपकी तरफ से मतलब इस पर्सन के अंदर ये जो चीज़ आ रही है ना, ये आपकी तरफ से भी आ रही है और इन्हें उस थर्ड पर्सन की तरफ से भी आ रही है। इनको लग रहा है कि अगर ये इनका अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ है, इन्हें पसंद तो बेसिकली आप हैं, लेकिन आपसे इनका शायद फ्यूचर हो नहीं सकता, ये इन्हें फील आने लगी है कि आपसे इनका कुछ नहीं हो सकता। तो इन केस ये अगर दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उससे हो सकता है इनकी शादी वगैरह हो जाए, उससे शायद पॉसिबल हो, सेम कास्ट के हो, सेम रिलीजन के हो, या फिर रिश्ता होकर आओ माँ बाप नहीं, तो उनसे तो पॉसिबल है ही, लेकिन आपसे पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अगर ये आपसे तोड़ लेते हैं, आपसे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, आपको सच बता के कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बीच में प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि अगर ये आपसे रिश्ता ख़त्म करते हैं और इन केस अगर ऐसा हो कि आपके ऊपर किसी और को अपनाते हैं और मुश्किल से 20-25 दिनों बाद ही इन्हें एहसास हो जाए कि वो थर्ड पर्सन इनके लायक बिल्कुल नहीं है, ये इन्हें चाहता नहीं है, बहुत ड्रामेटिक है और बहुत ज़्यादा जो है बहुत ख़राब इंसान है, इनके लायक बिल्कुल नहीं है, और आपका तो कंपैरिजन है ही नहीं, इनसे आप जैसे तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या होगा ना, ये उनको अगर छोड़ भी दे, या उनसे अगर छोड़ दे कि भाई तुम मेरे लायक नहीं हो, छोड़ो हमारा रिश्ता, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकार इंसान हो, मेरे लायक नहीं हो, ये उनको छोड़ के आपकी तरफ वापस फिर बढ़ नहीं सकते कभी। तो क्या हुआ, इन्होंने उस या फिर ज़बरदस्ती उन्हें ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इन्हें मना कर दोगे कि भाई क्या हूँ मैं, कोई पागल हूँ, कोई चीज़ हूँ क्या मैं, जब आ गए या जब चले गए, लाइक दैट, ठीक है। तो आप तो इन्हें अपनाएंगे नहीं उसके बाद, तो कहीं ये ना हो कि उनसे उस थर्ड पर्सन से भी लड़ाई कर ले, थर्ड पर्सन को भी छोड़ दे, और आप तो इन्हें वैसे ही नहीं अपनानेंगे, तो ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो फिर इन्हें ना चाहते हुए भी उस थर्ड पर्सन को ही अपनाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है, जो पसंद भी नहीं है, क्योंकि पसंद वाले इंसान इन्होंने खुद ठुकरा दिया। अभी समझ में आया। और दूसरी चीज़ उस पर्सन की तरफ से भी है कि इन केस अगर ये उस पर्सन को ठुकरा दे ये कह के कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, और उस पर्सन को चांस ही ना दे, थर्ड वन को चांस ही ना दे, ये रिश्ता ठुकरा दे, या जिसने प्रपोजल किया है वो ठुकरा दे, ठीक है, तो कहीं ये ना हो आगे जाके आपसे भी अगर इनका कोई रिश्ता नहीं हुआ ना, तो इनको ये लगेगा कि मैंने उस इंसान को भी ठुकरा दिया था और इनसे भी मेरा नहीं, मतलब आपसे भी मेरा नहीं हो पा रहा, तो अगेन वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सेम। तो आपकी तरफ से भी जा रहा है, उनकी तरफ से, तो ये बीच में फंस गए हैं। सिचुएशन को मैनेज कैसे करें, इनका प्रॉब्लम ये है कि वो अट्रैक्ट आपकी तरफ है, मोहब्बत आपसे है, सिचुएशन को मैनेज कैसे करें। अब आपको लगेगा कि मोहब्बत है तो फिर इतना कन्फ्यूज़न किस बात का। यहाँ पे मुझे असल जो रीज़न है वो मुझे डिफरेंसेस के दिखाई दिए हैं, ठीक है, डिफरेंस नहीं होते तो इनका पक्का था ये आपसे शादी करते, ठीक है। ये हाँ एक बात और है, ये अनमैरिड्स के लिए रीडिंग, ठीक है, मैरिड्स के लिए नहीं है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ गाइस, एक तो ये बात है, तो ये मैंने भी बोला ना कि ये लटक चुके हैं, ये बीच मजार में फंस चुके हैं कि मैं कहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ, मैनेज कैसे करूँ। थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको गंवाना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करते हैं तो थर्ड पर्सन की तरफ से कहीं, मतलब कि दोनों ही तरफ से इन्हें अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप इन्हें छोड़ जाएंगे, और ये आपको भी छोड़ना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं तो जो थर्ड पर्सन अगर छोड़ जाएगा, और अगर आपसे भी इनका कुछ नहीं हो पाया, मतलब आपसे शादी होने के चांस
चांसेस, आपको एक्सेप्ट करते हैं तो आपसे शादी होने के चांसेस इनके बहुत कम है, माइनर है, माइनर चांसेस आपसे शादी होने के, इनको ये लग रहा है, ठीक है आपसे शादी मेरी हो नहीं सकती। तो थर्ड पर्सन को अगर रिजेक्ट कर दिया, आपसे भी शादी नहीं हो पाई, तो एक तरीके से हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये बीच में फंस चुके हैं कि क्या ही करूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। तो ना आधा प्रॉब्लम लग रहा है थर्ड पर्सन की तरफ से। मैंने कहा ना 30% लोगों को रेजोनेट होगी और किसी को रेजोनेट नहीं होगी ये, ठीक है। और गाइज ये बात फैक्ट है कि यहाँ पे आपको नहीं पता उस थर्ड पर्सन के बारे में। तो प्लीज़ मेरी रीडिंग सुन के रोने मत लग जाना और मेरी रीडिंग सुनकर अपने पर्सन से लड़ने मत पहुँच जाना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। मैंने बोला ना सिर्फ 30% लोगों से रेजोनेट करेगा, तो ये कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपको अपने पर्सन को पता है ना कि नहीं इसके लिए मैं ही हूँ, नहीं भरोसा है ये वो मैं ही हूँ इसके लिए, कोई नहीं है, तो प्लीज़ अपने रिश्ते में ना रीडिंग सुन के जो है ना फालतू के शक के बीज मत पैदा कीजिएगा, ठीक है। बीज मत बोइएगा, आप पैदा कीजिएगा कह रही हूँ, बोइएगा मत, ठीक है। पहले और जानबूझ के सवाल मत करना, कहीं कोई और तो नहीं, कहीं कोई और तो नहीं, ऐसे मत करना। हाँ, इफ़ यू वांट कि अगर आपने पर्सन की लॉयल्टी को चेक करना चाहते हैं तो अब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत कारगर तरीका है ये। आप ना कुछ ऐसा स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप पे, मतलब कि कुछ प्राइवेसी लगा के जिसमें सिर्फ आपके पर्सन को दिखाई दे, प्राइवेसी लगा के ना कोई ऐसा स्टेटस लगाएं जिसके अंदर लॉयल्टी की बात हो रही हो, ठीक है, लॉयल्टी की बात हो रही हो। मतलब कि ऐसी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक लॉयल पर्सन है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लड़का हूँ चाहे लड़की, ठीक है, मैं बहुत लकी हूँ कि लोगों को धोखा देने वाले लोग मिल जाते हैं, बातें छुपाने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिला है जो अपनी ज़िंदगी का हर मसला मेरे आगे रखता है, मुझे धोखा नहीं देता। लेकिन इस तरीके के स्टेटस लगाएं, अप्रिशिएट कर दीजिए उनके प्यार को। अगर वो लिटरली अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहे होंगे ना तो उन्हें शर्म आएगी, वो आपको आगे बता देंगे। और अगर उनको अगर ऐसी कोई बात ही नहीं होगी तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ से। मतलब वो इस चीज़ से खुश होंगे और उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे आपको, मतलब हो सकता है उस स्टेटस का ये जवाब देंगे कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा मिला, आप जैसी मिली, लाइक उस चीज़ का आपको वैसे जवाब देंगे या खुश होंगे आपके स्टेटस को देख के। अगर वो सही इंसान होंगे तो आपके अप्रिशिएशन को देख के खुश होंगे, सही नहीं होंगे तो उन्हें शर्म आ जाएगी, गिल्ट हो जाएगा। तो अपने पर्सन को डायरेक्ट मत पूछेगा, एक स्टेटस लगाएगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक लॉयल पर्सन है, इसलिए बाकी सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि लॉयल्टी यहाँ पे मस्ट है। एक लॉयल पर्सन का होना हर चीज़ को इग्नोर कर देता है, हर चीज़ हैंडल हो जाती है, बट बेवफाई हैंडल नहीं होती है। तो अगर आपका तो इस तरीके से ही आपको जो है स्टेटस लगाना है, अपने पर्सन को अप्रिशिएट करना है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक वफ़ादार इंसान है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पर्सन 1% भी गलत हुए ना तो इन्हें शर्म आ जाएगी, और अगर ये गलत नहीं हुए तो ये आपकी उस मैसेज को देख के खुश होंगे। तो यहाँ पे आपका भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है अपने पर्सन के लॉयल्टी को, डायरेक्ट मत कुछ बोलिएगा, क्योंकि अगर आपके पर्सन 1% इन केस अगर आपके पर्सन आपको ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लॉयल है आपके लिए, और अगर आप इस तरीके की उनसे सवाल करेंगे ना तो उनको पता है क्या लगेगा कि बताओ इतनी मोहब्बत प्यार करके भी ये इंसान मुझ पर शक कर रहा है। तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, आपकी तरफ से लड़ाई क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे मत कीजिएगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो यस, ये इंसान जो 30% लोगों के लिए ये लटके हुए हैं, ठीक है गाइस, ये इंसान स्टक हो चुके हैं। ये देखो, आप एक नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे भी स्टक की एनर्जी है, अट्रैक्टेड आपकी तरफ है, लेकिन सिचुएशन मैनेज कैसे करें। यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो बीच में लटक गए हैं, जो कि थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, समझ नहीं आ रहा मैनेज कैसे करें। और इस वाले कंपार्टमेंट में भी जगलिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो अगेन जगलिंग करते हुए स्टक हो गए हैं कि आपकी तरफ बढ़े या थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। सो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ विद दिस ट्रेंड का गाइस, ये इंसान जो है ना सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान जो है ना आपको ही चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत है इन्हें। तो अगर आपको ये शक है ना कि इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये मोहब्बत आपसे ही करते हैं। इनकी जो चीटिंग हो रही है ना, ये चीटिंग वो वाली नहीं है कि ये आपके ऊपर किसी और को प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, आई लव यू कर रहे हैं वाली चीटिंग नहीं है। ये ऐसा कि किसी ने इनको अप्रोच किया है या फिर इनका रिश्ता वगैरह वो लाइफ में किसी और ने एंट्री मारने की कोशिश करी है, अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। तो ये आपसे माफ़ीनामा जो है आपके सामने पेश करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं, हिम्मत जुटाने लग रहे हैं कि आपको सारी बातें कैसे हो रहे। और इसी वजह से गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इंसान मुझसे बात क्यों नहीं करता, अचानक से इन्हें क्या हो गया, इनका बिहेवियर ऐसे क्यों हो गया है, तो इसका रीज़न ही यही है कि ये ना खुद ही आपके सामने विलन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हें शायद छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कि लाइफ में चैलेंजेस आ गए हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मिस करते हैं आपको, ऐसा है। सो देखते हैं कुछ नेक्स्ट एक्शन के बारे में, देखते हैं इनकी तरफ से कुछ नेक्स्ट एक्शन, कौन सा डेक इस्तेमाल करें। 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ से हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे न्यू डेक से, दूसरे डेक से, सॉरी न्यू कह रही हूँ, है तो पुराना ही।
नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके जो पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बताइए। ओहो, गिव मी वन कार्ड स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। दो कार्ड आ गए। गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड प्लीज यूनिवर्स। नेक्स्ट सेक्शन। बता दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के। 10 ऑफ सॉल्ट, वन मोर कार्ड प्लीज। नेक्स्ट सेक्शन। 10 ऑफ स्टार की एनर्जी आ गई है। सॉल्ट की एनर्जी यहाँ बहुत हाई रही है भाई। एयर साइन। नेक्स्ट सेक्शन। व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ओके, दो आगे चलो ले लेते हैं। द मून, 8 ऑफ सन, ये पहले भी गिरा था मैंने, लेकिन इसके साथ में मून का कार्ड था ना पहले भी, तो मैंने दो समझ के रख लिया था, फिर से वो दो निकल के आ गए। बॉटम अगेन यही कार्ड, तब उस टाइम बॉटम से डेक से ये था। ओके, तो 3 ऑफ सन, तो 3 की एनर्जी अगेन फिर से आ गई है। ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन ये है। नेक्स्ट सेशन का आपकी तरफ आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे इमीडिएट एक्शन आ जाएगा तो इमीडिएट नहीं आएगा, बट आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट आएगा। लेट कैसे आएगा? सबसे पहले तो ये क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो ये अभी और काफ़ी दिनों तक ये जो है इस डिप्रेशन में रहने वाले हैं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये अभी आपको कुछ बताने वाले भी नहीं है। ठीक है, ये बाद में बताएंगे। सच बताऊँ तो मैं, अगर आपको लग रहा है नहीं ये अभी आके बता, ये हिम्मत तो जुटा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत जब बनेगी ना, हिम्मत इनकी बहुत दिनों बाद बनेगी, अभी नहीं बननी इनकी हिम्मत। ठीक है, तो यहाँ 10 महीने के तक की भी एनर्जी है काफ़ी लोगों के लिए। सो गाइज यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट एक्शन, मतलब 10 महीने नहीं, सॉरी, हम सर्दियों का मौसम कह सकते हैं। जब सर्दियों का मौसम लगने शुरू हो जाएगा ना, तो तब चांसेस है कि ये आपको शेयर कर दे कि ऐसे ऐसे बात थी और मैंने आपको बताया नहीं, और उस टाइम मेरा माइंड ऑफ था। ठीक है, लेकिन ये आपको तब बताएंगे जब इनका मूड आपकी तरफ एक्शन लेने को होगा। अभी समझ में आ गया? मतलब कि अभी ये कन्फ्यूज़ है, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेट लेंगे। जो मैंने भी बोला, सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा चांसेस है कि आपकी तरफ एक्शन सर्दियों के टाइम पे लेंगे। लेकिन ये एक्शन कैसे लेंगे, ये आपको सच कब बताएंगे? ये आपको सच तब बताएंगे जब ये डिसाइड कर लेंगे कि एक्शन आपकी तरफ लेना है। ये आपको सारा सिचुएशन का सच तब आपको बताएंगे जब ये डिसाइड कर लेंगे कि एक्शन आपकी तरफ लेना है, आपकी तरफ जाना है, तब ये आपको बताएंगे। मतलब कि यूँ समझिए कि मेरी ज़िंदगी में ये भी है और ये भी है, लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या करूँ। प्यार इससे करते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी ए है और बी है, मुझे मोहब्बत ए से है लेकिन बी मेरे लायक है। ए से मेरी मोहब्बत है लेकिन मेरी से शादी नहीं हो सकती, बी से मेरी शादी हो सकती है लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो कहीं ये ना हो मैं ए को बता दूँ कि ए को अगर मैं बता दूँ कि मुझे बी को अपनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी बी से हो सकती है, ए से नहीं हो सकती है, तो ए मुझे छोड़ जाएगा, और आगे जाकर अगर बी मुझे पसंद नहीं आया तो ये भी छोड़ जाएगा, तो मैं रहेगी अकेले। ठीक है, और या फिर अगर मैं ये कर दूं कि बी को बता दूं कि भाई मुझे तो ए से मोहब्बत है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, मेरी इससे भी शादी अगर नहीं हुई किसी वजह से तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, फिर मैं फिर अकेली हो गई, तो मैं दोनों तरफ फंसी हुई हूँ ना, वही कंडीशन आपके पर्सन की हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अभी तक कन्फ्यूज़ है, अभी तक कन्फ्यूज़न करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि ये नुकसान नहीं होना चाहते, करना चाहती है, अफोर्ड नहीं कर सकते आपको खोना। समझ में आया ना? तो ये नुकसान नहीं करना चाहते अपना किसी भी तरीके से, तो ये क्या करेंगे, ये अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे, अभी इस सिचुएशन को समझ लेंगे। ये अपनी पहले खुद की फीलिंग को समझेंगे कि इनकी खुशी असल में किसके साथ है। ये आपके, अगर ये कल आपके लिए किसी और को, अगर आपके लिए अगर सारे रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं तो आपसे इनका पॉसिबल है नहीं है। ये आप क्या चाहते हैं कि ये ना हो कि ये आपके लिए किसी और को रिजेक्ट कर दे और आप इन्हें रिजेक्ट करके चले जाए कि सॉरी मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती, मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया, सेम आप इनके साथ कर दो। तो इनको डर लगता है इस बात से कि दोनों तरफ से गड़बड़ हो गई। ठीक है, जो मैं बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इनका जो नेक्स्ट सेशन है आपकी तरफ कैसे आएगा, इनका ऐसे आएगा, जो मैं ए और बी का एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप ऐसे लीजिएगा कि मैं ही आपका पर्सन हूँ, तो और ये आप हैं, ये ए जो है ये आप है जिससे मुझे मोहब्बत है, और ये बी है वो थर्ड पर्सन है जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है या फिर जिससे शादी होने के चांसेस बनने हैं।
तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले तो अगले 10 महीने बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए शायद 10 महीने भी हो सकता है, क्योंकि 2 बार मेरे मुंह पे 10 महीने आए हैं। बाकी सर्दियों तक जो है ये क्या होगा, तो नेक्स्ट एक्शन लेकर मन का आएगा कि अभी जो है ना मैं इसी कन्फ्यूज़न में घूमती रहूँगी आपके लिए कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर जब मेरे को ये फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे लिए तो आप ही लायक हैं, मुझे आपसे ही शादी करनी है और मुझे आपकी तरफ ही बढ़ना है। अब दुनिया चाहे माने ना माने हमारे रिश्ते को, कितने भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हो, पर मुझे शादी आपसे ही करनी है। जैसे ही मेरा डिसाइड आपकी तरफ चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, इसको रिजेक्ट कर दूँगी, आपकी तरफ बढ़ूँगी उसी वक्त जैसे ही मेरा डिज़ाइन करी और जैसे मेरा डिसीजन अभी हुआ है ना कि मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं थर्ड बंदे को रिजेक्ट कर दूँगी और फिर मैं आपकी तरफ बढ़ के क्या बोलूँगी कि देखो मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे शादी करनी है, ठीक है, और मुझे आप ही चाहिए, ठीक है, मुझे आप ही चाहिए। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे आपसे शादी करनी है और मुझे आपको एक सच भी बताना है। मेरा एक रिश्ता आया था, ये मेरे को ऐसे अप्रोच आया था और जो है ना बहुत दिनों से मेरे उस रिश्ते की बात चल रही थी, बट मुझे वो पसंद नहीं थे, मुझे आप ही पसंद थे। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ कि नहीं करूँ, क्या ना करूँ, मैं कंफ्यूज थी। लेकिन मुझे शादी आपसे करनी थी और थर्ड पर्सन से नहीं करनी थी, पर मैं कंफ्यूज थी कि मुझे उसको रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप भी मुझे रिजेक्ट करने ना चले जाएँ। इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आज वो बता रही हूँ कि या मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे सब चीज़ें चल रही थी। मैं आपको सब सच बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको चीट नहीं किया है। मैं बस कंफ्यूज था कि मैं करूँ कि तो करूँ क्या, लेकिन मैं आपको चीट नहीं करना चाहता था, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल चीट नहीं किया, तो अपने मन में ये मत लाना कि मैंने आपके ऊपर किसी और को रखा, ऐसा नहीं है। मेरी किसी और से कोई बात नहीं चल रही थी, बस मेरा रिश्ता ये मेरा जो है मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ने एंट्री ज़रूर ली थी। मैं कंफ्यूज था और कुछ नहीं था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। अब आप बताएं आप मुझसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं। इस तरीके की आपका सिचुएशन बनेगा, लेकिन कब बनेगा, सर्दियों के टाइम पे, ठीक है। तो ये चांसेस है, अप्रोच करेंगे लेकिन तब तक बातें आपसे छुपी रहेंगी, अचानक बताएंगे, ओके। सो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताइए मेरे डिस्क को क्या करना चाहिए। मेरे फेस को क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। मेरे फेस को क्या करना चाहिए यूनिवर्स। अबेंडेंस, वन मोर कार्ड प्लीज, गाइडेंस दे दीजिए मेरे फेस के लिए। द आउटसाइडर, वन मोर कार्ड प्लीज। माइंड, बॉटम से डेक से है साइलेंस, ओके। आपको क्या करना है गाइस, आपको इंसान को साइलेंस ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। साइलेंस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब ये आपकी तरफ आएंगे, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैंने क्या बोला, 30% लोगों से रेजोनेट करेगा, ज़रूरी नहीं आपसे भी करें, ठीक है। उसका मैंने तरीका बता दिया, चेक करनी अपने पर्सन की लॉयल्टी, उस स्टेटस वाला सीन कर लो, रिवाइंड करके एक बार और सुन लीजिएगा, ठीक है। सो आपको गाइस क्या करना है, आपको ये करना है कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना, जब आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको सारी सच्चाइयाँ बताएंगे, आपको उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। आपको ना इनसे लड़ना है, ना भिड़ना है, ना रोना है, ना धोना है, ना सुनाना है, ना ऐसे बोलना यू चीट यू लायर, इस तरीके से कुछ नहीं करना, फिल्मी चीज़ें नहीं करनी, बिल्कुल साइलेंस लगा जाना। अगर पहले तो आप पे डिपेंड करेगा, अगर आप इनके साथ रख सकते हैं, देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आप इन्हें एकदम से एक्सेप्ट मत करें। अगर आपका मन है ना कि इनको ही एक्सेप्ट करना है आगे जाके, मतलब मन में आती है कि जब बंदा सच बता देता है ना तो लगता है चलो माफ़ किया, लेकिन इनको इमीडिएटली ये बात मत कहना। मन में भले ही माफ़ कर देना, लेकिन इमीडिएटली आप ऐसा कुछ मत कहना इन्हें कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसे ईजी मत करना इस पर्सन को। साइलेंट हो जाना, वक्त मांग लेना, सीधी सीधी बात है। भले अंदर से माफ़ कर देना, बट वक्त मांग लेना। कैसे कह के, बताना मत, ऐसे कहना कि जैसे अपना आपको शेयर करेंगे ना, तो आपको क्या बोलना
आपको क्या बोलना है कि ठीक है, ओके, सही है, कहेंगे आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो कहे कि ना मुझे माफ़ कर दिया। मैंने देखो अभी मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा है तुम्हारी बात से, तो मुझे अभी थोड़ा संभलने का टाइम दो, और अभी मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो। इस बारे में हम कोई आज से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे शौक़ लगा है आपकी बात से। प्लीज़ मुझे संभलने दो। ये एकदम से फिर से माफ़ी मांग के अभी सॉरी को एक्सेप्ट करवाना ज़बरदस्ती मत करना। मुझे टाइम दो, मुझे सोचने समझने दो, क्योंकि ये आपसे बोलेंगे कि मुझे आपसे प्यार है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, लाइक दैट। तो आपको क्या करना है कि मुझे डिसाइड करने की शक्ति दो, शक्ति कह रही, मुझे डिसाइड करने का टाइम दो, मेरे अंदर सोच समझ की शक्ति आने दो पहले, ठीक है। डिसाइड करने का टाइम दो, क्योंकि आपने जो किया है उसके लिए मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गई हूँ मैं, या हो गया हूँ। करूँ कि नहीं करूँ? आज तो आपने ऐसे कर दिया, अगर आगे भी ऐसा होने लगे तो कहेंगे भाई डिसीजन तो तुम्हारा है, ये है वो है। कि हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं कि मुझे वक्त दो, कि मुझे तुम्हें अपनाना चाहिए या नहीं, कि कहीं ये ना हो कि वह भी कह दूँ ठीक है, तो आगे जाके मैं फिर पछताऊँ तो मुझे फिर चीट करो। और अगर मैं कह दूँ नहीं मुझे नहीं अपनाना, तो क्या पता कि आप सच्ची में दिल से माफ़ी मांग रहे हो और मैं बेकार में आपको रिजेक्ट कर दूँ। क्या पता आप सच में मेरे साथ दिल से, मेरे पास दिल से आए हो और मैं बेकार में आपको रिजेक्ट कर दूँ, सिर्फ गुस्से में। तो अभी मैं कोई गुस्से में फ़ैसला नहीं लेना चाहती या नहीं लेना चाहता। मुझे वक्त दो, मुझे सोच समझ का वक्त दो, और उस दिन से साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। आपको क्या करना है, आप पे खुद पे फोकस करना है। घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए गुनगुनाइए, रेस्टोरेंट जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी अपेंडेंस पे ध्यान दो, अपने पैसे कमाने पे ध्यान दो। और क्या करो, इनसे भी बात करते रहो, बट खुद से नहीं। जब ये बात करे तो ऐसे पेश आओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल तरीके से, फ्रेंड्स की तरह, ठीक है, फ्रेंड्स की तरह। ज़्यादा दुख दर्द भी मत बोलो, ना कुछ सुनाओ, ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। इस इंसान को इस कन्फ्यूज़न में डाल दो, जैसे इन्होंने इतने दिनों तक आपको लटकाया, खुद भी लटके रहे और आपको भी लटका के रखा, तो उसी तरीके से आप इन्हें लटकाएं। कुछ दिनों के लिए आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दें। उसके बाद कुछ समय बाद, कम से कम 5 हफ्तों बाद, आप अपना फ़ैसला दें अपने तरीके से। लेकिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपने उसी वक्त इन्हें भले माफ़ कर देना, लेकिन अगर आपने इन्हें अपना लिया, माफ़ करना और अपनाने में फ़र्क होता है। अगर आप इन्हें अपना लेंगे उसी वक्त, तो इनकी आदत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, क्योंकि आई नो दैट आप उन्हें चाहते हैं, आप प्यार करते हैं, तो आप उन्हें खोना तो नहीं चाहते, तो हो सकता है आप माफ़ कर दें, लेकिन अपनाने में थोड़ा इनको रुकने देना, इनको ज़रा संभलने देना, इनके अंदर भी वो जगने देना कि देखो कैसा लगता है जब आपका पर्सन आपके साथ जब नहीं होता, आपके साथ गैरों की तरह बिहेव करता है, तो कैसा लगता है। इनको अंदर वो गिल्ट बनने दो, ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।